राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर हो गई थी सुबह और सुबह को उठकर सबसे पहले मैं अपने भगवान को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जब मैं धरती माता पर अपना पहला कदम रखती हूँ तो मैं उनको भी चूमती हूँ और उसके बाद मैं बासी झाड़ू निकालती हूँ। तो देखिए, वैसे तो कुछ घर में मेड लगी हुई होती हैं, हमारे घर भी हैं, लेकिन ये जो बासी झाड़ू होती है ना, ये घर की लक्ष्मी को अपने ही हाथों से निकालनी चाहिए। हमें किसी दूसरी स्त्री से अपने घर की झाड़ू को नहीं निकलवाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो घर की स्त्री ही अपने हाथों से करे ना, तो वो बहुत शुभ होता है उस घर के लिए और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जैसे कि बासी झाड़ू लगाना, रसोई में सबसे पहले जब आप आते हैं ना, तो आप नहाकर आइए या बिना नहाए आइए, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती और हमें बिना नहाए भी आना पड़ सकता है, तो वो इतना मायने नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप आते हैं रसोई में तो सबसे पहले जब आप अपने गैस चूल्हा को आप खोलते हैं, जलाते हैं उसको, तो सबसे पहले उसको भी प्रणाम ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो रीति रिवाज है ना, घर में गैस का जलना, खाना बनना, ये सब बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही भाग्य से मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब जिनको खाने को नहीं मिलता या जिनके घर में गैस नहीं जलती, तो वहाँ पर शुभ नहीं माना जाता। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हैं जिनका ध्यान हमें ज़रूर से रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर नहा धोकर अपनी रसोई में आ चुकी थी और आज मैं बना रही थी पालक की पकौड़ी। छोटे-छोटे काम करने से ही हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि अपने अगले दिन को हमें क्या बनाना है, नाश्ते में हमें क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, उसी की तैयारियाँ हम एक दिन पहले से अगर करके रख देते हैं, तो हमें अगले दिन सुबह को बहुत ज़्यादा भागम-भाग नहीं होती और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। दूसरी तरफ हम अपने घर में जितना ज़्यादा साफ-सफाई रखते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने घर में अपने घर की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि घर में दिया बाती का समय क्या होना चाहिए, दिया बाती कितनी बार होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सभी बातें हमारे घर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं और हमारे घर की सुख समृद्धि में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर आप चाहें तो आप इस बात को भी आज़मा लीजिए कि जब भी आप रसोई में अंदर प्रवेश करें, तो अगर आप अच्छे मन से और खुशी-खुशी आप भोजन तैयार करते हैं ना, तो उस भोजन में भी इतनी बरकत होती है और जो आपका रसोई घर होता है ना, उसमें भी आपके बरकत बरकरार रहती है। क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं ना, तो उसका एक भोग जो है वो हमारे भगवान को लगता है, हमारे पितरों को भी जाता है। भोग हमारे द्वारा उनको जाता है ना, तो वो बड़े सुखी मन से उसको ग्रहण करते हैं और हमें अपना खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जैसे हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आए और हम नाराज़गी व्यक्त करते हुए अगर उस मेहमान को हम कुछ खिलाएँगे-पिलाएँगे ना, तो शायद मेहमान भी हमारा दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, खाना तो हमें वैसे भी बनाना है, अगर हम मन खुश होके बनाएँगे तो वो और अच्छा है, क्योंकि उसी का भोग हमारे भगवान को, हमारे पितरों को लगेगा। तो अगर हम बेकार मन से खाना बनाते हैं ना, तो खाने में भी स्वाद नहीं आता, उसमें बरकत भी नहीं होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है घर की सुख समृद्धि के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए।